गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको वेरिएबल का डिवाइड का बड़ा पार्ट लेके आया हूं। मैंने पिछली वीडियो में छोटा पार्ट आपको बताया था, छोटी सवालें बताई थी। आज मैं आपको वेरिएबल की लॉन्ग सवाल लेके आया हूं दोस्तों, आपको समझाने के लिए कि आप कैसे इतनी लॉन्ग सवाल को कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 7y3, मैंने 4 सवाल लिखा, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाऊंगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको 101% डिवाइड करने आ जाएगा। अभी आप देख लीजिए, जैसे पहली सवाल है, पहली सवाल अपना क्या है कि 7y क्यूब प्लस 14y डिवाइड बाई कितना दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहां पे ऐसा लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2। जैसे हम गणित का सूत्र लेके सवाल करते हैं उसी तरह हम इसको जो वेरिएबल है, जो एक्स वाई जेड दिया है, उससे भाग करेंगे। अभी एक संख्या आपकी ए हो गई, एक संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या ए हो गई, मीन्स इस संख्या में इस संख्या का भाग करना है। अब इसको भाग करने के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले अपनी ये वाई स्क्वायर संख्या देखेंगे, पहली संख्या वाई स्क्वायर, और फिर देखेंगे दूसरा क्या, 2। अब यहाँ पे दो संख्या है, तो दोस्तों हम यहाँ पर से दो संख्या लेंगे, एक संख्या ये 7y3 और 14y3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे संख्या एक मानी जाती है। कभी भी जो भी अलजेब्रा का रहता है, वेरिएबल का जो संख्या रहता है, उसके आगे हम एक मानते हैं। अब यहाँ पे हम एक ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे एक है, नहीं कोई संख्या लिखा है तो एक माना जाता है। अब यहाँ पे हम 7 का गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है प्लस 2 है। अब यहाँ पे हम 7y, अगर हम y पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो हम अगर y में y का गुणा करेंगे 3 घात हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो हम 7 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे, 7y का। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अब गुणा करते हैं हम जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं। 7 2 14y, यहाँ कितना हो गया, 14y प्लस कितना हो गया, 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y3। अब इतना हो गया। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा गुणनफल आया हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए। कितना बार लेके गए थे, यहाँ पे भागफल में लिखेंगे 7y, लिख लिए। अब यहाँ पे पूरी संख्या यहाँ लिख लेंगे, 7y3 है तो 7y3 के नीचे लिख लिए दोस्तों, बराबर। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 14y है, प्लस 14y लिख लिया, 14y। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी तो हम उसको जो क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे घटाने के लिए हम यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 14y में से 14y बच गया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे 7y3 में से 7y3 गया, कितना हो गया, 0। अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 7y। ये आंसर हो गया अपना, ये आंसर हो गया। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि हमारी पहली संख्या हमने क्या लिया था, 7y3 प्लस 14y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम करने के लिए आप देख लीजिए, मैंने इसको कैसे, जैसे मैथ में लिखते हैं वैसे मैथ में लिख दिया, 7y3 प्लस 14, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2। अब हमको भाग देना है। भाग देने के लिए हम यहाँ की संख्या देखेंगे, यहाँ की संख्या और पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या और इसमें कितने अंतर है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे y पे 3 घात है तो y का गुणा करेंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन बाई 7y। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 14y प्लस 7y3 आया, हमने यहाँ पे लिख दिया। और लिखने के बाद हम जब इसके नीचे लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो माइनस करके हम जब देखते हैं 0 हो गया संख्या, तो हमारा आंसर 7y हो गया। अगर ये 0 नहीं आता है, अगर संख्या आती है तो मैं फिर भाग को आगे लेके जाता है। इसलिए दोस्तों हमने फोर्थ एग्जाम्पल आज आपको पढ़ाऊंगा, भले वीडियो लंबी बनेगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अभी दूसरा सेकंड पे आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड पे चलता हूं दोस्तों, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 डिवाइड बाई y प्लस 2। अब इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस पे आएगा नहीं, इसलिए मैं पहली संख्या को, पहली न्यूमेरिकल को मिटा देता हूं, दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे करने जा रहा हूं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है अपना, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज डिवाइड बाई कितना दिया दोस्तों, y प्लस 2। कितना दिया हुआ है, y प्लस 2 दिया हुआ है। अब हमको इसके डिवाइड करना है।
अब आप देख लीजिए, यहाँ इसको डिवाइड करने के लिए हमने आपको क्या बताया, कितनी संख्या है, 1 और 2। तो हम यहाँ एक संख्या दो संख्या ले लिए, बराबर। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, y है, यहाँ पे क्या है 2y² है। अब यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे, ये अपना 2y² हो जाएगा। हम पहले पहली संख्या को देखेंगे, तो 2y² करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2y² करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y² है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें y का गुणा कर लेते हैं, तो y² हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं, अर्थात हमको इस संख्या में 2y से गुणा करना पड़ेगा। अब हमको गुणा आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने रफ कॉपी पे y प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2y। अब यहाँ पे 2y का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोस्तों बहुत इजी है, 2 जा कितना हो गया, 4y हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4y हो गया। अब यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मतलब 2y है, अब यहाँ पे y है तो y² हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y²। अपनी संख्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतने हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कितना बार लेके गए दोस्तों, कितना बार हम पढ़ा पड़े, 2y बार पढ़ा पड़े, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2y, पहले भागफल में 2y लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, कितना 2y² यहाँ लिख लिए, 2y² प्लस कितना है, प्लस की संख्या है तो 4y। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कट गया, मतलब ये घट गया तो 0 हो गया अपना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस नहीं माना जाएगा, यहाँ +3 हो गया, नीचे -y। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि इस घटाव में जो संख्या ज्यादा रहेगी वही लिखेंगे, अगर प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, प्लस की संख्या कम है और माइनस की संख्या ज्यादा है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ 3y में से 4y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक y होगा, एक y नहीं लिखते हैं, ओनली y लिखते हैं। तब यहाँ पे क्या हो गया, हमने y लिखा, अभी चिन्ह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ पे माइनस हो गया, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, +1, यहाँ लिख लिया +1। अब इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे y है, y का घटाव करने के लिए हम यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम चिन्ह फिर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो कितनी संख्या हो जाएगी, y हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 1 का गुणा कर देंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे। तो पहले हम माइनस का गुणा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आएगा तब हम चिन्ह करेंगे तो घटा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस ले लिए, अब यहाँ कितना 1y है तो हम यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 1, तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम, -1। कितना लिख लेंगे दोस्तों, -1। अब यहाँ पे हम y + 2 इंटू -1 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, -1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -y हो जाएगा, इतना आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखने के बाद क्या हो गया, -y -2। अब यहाँ पे हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एक कट गया मतलब 0 हो गया, घटाव करेंगे, अब ये कितना है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं दोस्तों, अभी हमारा संख्या क्या है, 2y² + 3y + 1 डिवाइड बाई 1y + 2। अब इतने का हमको डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले आप पहली संख्या देखिए, हमारी पहली संख्या क्या है, 2y², यहाँ पे क्या है, y, तो पहले 2y² के बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2y का मल्टीप्लिकेशन ओनली y में नहीं करेंगे दोस्तों, हमको दोनों संख्या में। तो इस तरह से हमने किया, y + 2 यहाँ पे लिख दिया, y + 2 डिवाइड बाय इंटू मल्टीप्लिकेशन 2y का किया, तो हमारी संख्या कितनी आई, 4y + 2y²। अब यहाँ पे इतना आने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, इस संख्या के नीचे लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या किया हमने, फिर यहाँ पे हमने आपको सब्ट्रैक्शन कर दिया। सब्ट्रैक्शन कराने के लिए हमने क्या किया, 2y में से 2y गया, 0 बच गया। अब यहाँ पे हमने कितना किया, 3y में से 4y गया, कितना हो गया, -y हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस ज्यादा इसलिए -y हुआ। अब इतना करने के बाद +1 हो गया। अब यहाँ पे घटाव कर दिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे इतना आ गया। अब हमको इस संख्या के बराबर लाने के लिए, इस संख्या के बराबर लाने के लिए, तो हमको दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे संख्या माइनस रहेगी तभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो जो है सब्ट्रैक्शन होगा। इसलिए हमने क्या किया, -1 का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया,
चिन्ह को चेंज किया, फिर अब घटा दिया। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दूसरा, अब मैं चलता हूं आपके तीसरे न्यूमेरिकल पे, मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम आपके तीसरे न्यूमेरिकल पे चलता हूं। तीसरा न्यूमेरिकल अपना क्या है, ये हमने आपको एक बता दिया, पहली सवाल हो गई, दूसरी मैंने बता दिया। अब तीसरी सवाल क्या है दोस्तों, तीसरी सवाल में ये दिया है कि पी क्यूब, तीसरी सवाल क्या है, पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 डिवाइड बाई कितना है, p माइनस 2, p माइनस 2, p माइनस, अरे सॉरी इधर नहीं, p माइनस 2 इधर लिखेंगे, p माइनस 2 हो गया। अब आप देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, आप तो घबरा जाएंगे, पहली बार कर रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली संख्या कितना है, p क्यूब है, हमारी पहली संख्या क्या है, p है। अब इसको हम इसके बराबर करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, p स्क्वायर का, कितने का, p स्क्वायर का करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई p स्क्वायर, आप कर लीजिए। जब भी एक संख्या का गुणा इसमें करेंगे तो दोनों संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने क्या कर दिया, इसका कर दिया, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर बराबर, फिर यहां कितना हो जाएगा, प्लस, यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस p क्यूब। ये हो गया। अब हमारा कितना आया, मल्टीप्लिकेशन आया, यहां पे लिख लिया हमने क्या, p क्यूब माइनस कितना हो गया, 2p स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि यहां पे चिन्ह को चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह को माइनस, ये क्या हो गया, प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, कट गया है। अब यहां पे कितना बच गया दोस्तों, यहां पे 2p में से 3p, अब क्या हो गया, यहां पे देखिए माइनस वाला संख्या ज्यादा है, ये माइनस वाली संख्या ज्यादा है। अब ये प्लस हो गया तो प्लस वाली संख्या कम है, घटा देंगे तो अपना कितना बच जाएगा, p स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब यहां पे हम कितना बार लेके गए थे, p स्क्वायर, आंसर यहां पे भागफल में p, जितना बार यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना बार हम भागफल में लिखेंगे। अब यहां पे देख लीजिए p स्क्वायर है, अब हमारी दो संख्या है तो मैंने क्या किया, प्लस 3p यहां पे लिख दिया। अब यहां पे पहली संख्या अपनी कितनी है, p स्क्वायर है, तो हम p स्क्वायर में, ये p है तो अब हमको p में p का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या कितना हो जाएगी, p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम p माइनस 2 इंटू कितना लिख लेंगे, p। अब यहाँ कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p। अब यहाँ पे कर लीजिए क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 2p, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या 0 हो गई, 3p और 2p कितना हो गया, प्लस, ये प्लस कितना हो गया, 5p। अब यहाँ पे इतना हो गया दोस्तों, हमने कितना बार पढ़ा, p बार, p प्लस p लिख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 5p आया, फिर अभी भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे माइनस 2 लिख लेंगे। अब देख लीजिए इसको 5p बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5p का हम इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितने का, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, p माइनस 2 इंटू 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5p माइनस कितना हो जाएगा, 10। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पे ये संख्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्लस 5p माइनस 10। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस, एक कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने प्लस लिख लिया, 10 ज्यादा है तो हम कितना बार, हमारी संख्या का आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। अभी आप देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कर लेता हूं कि यहाँ पे क्या है, p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 डिवाइड बाय p माइनस 2 करना है। तो p माइनस 2 करने के लिए पहले यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे, लिखने के बाद हम यहाँ पहली संख्या लेंगे क्या, p क्यूब है तो हम p में कितने का गुणा करेंगे, p क्यूब होगा, p स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको p स्क्वायर का गुणा करके बता दिया, इतना आया। फिर मैंने वो संख्या को यहाँ पे लिख लिया, फिर हमने क्या किया, इसका चिन्ह घटाने के लिए इसका चिन्ह चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अपना कितना आ गया, p स्क्वायर बच्चा अगर बाहर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3p ले लेंगे। 3p लेने के बाद हमारी संख्या में कितने का डिवाइड हो रहा है, अभी इसको करने के लिए हमने p का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा इतना आ गया। इतना लिखने के बाद फिर वापिस हमारी जो संख्या बचेगी हम उसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8 आ गया। दोस्तों ये हमारी तीसरी सवाल हो गई। ये तीसरी सवाल होने के बाद अभी हम फोर्थ सवाल में चलते हैं। फोर्थ सवाल में अब इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी आप देख लीजिए, अभी चौथा सवाल हमारा क्या, m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर
9m² प्लस 27m माइनस 27 डिवाइड बाई कितना दिया है दोस्तों, m-3। अब इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां पे आप देख लीजिए m³ माइनस 9m² प्लस 27m माइनस 27 डिवाइड बाई m माइनस 3 दिया हुआ। अब इसको हम डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया ना पहली संख्या कितना अपना है, m³ है। m³ है तो m³ लाने के लिए यहाँ पे अपना m माइनस 3 है, तो इसके में हम कितने का गुणा करेंगे, m³ होगा m² का गुणा करेंगे। कितने का, m² का। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, m माइनस 3 इंटू कितना हो गया, m² का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m³ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3m²। ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे m³ माइनस 3m², यहां लिख लिया दोस्तों। अब हम आपको घटाना करने के लिए हमने क्या बोला, घटाव करने सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ माइनस, ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है 3 एक कट गया, 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचा 9m² 3m²। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस है प्लस है, घट तो जाएगा 6m² लिख लिया। अब यहाँ दोनों में देखिए चिन्ह कौन सा ज्यादा माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 27m, ये लिख लिए। अब हमको यहाँ पे आप देख लीजिए 6m है। अब हमको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, अगर हम 6 का खाली गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 6 से हम प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। कितना, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, -6m का। कितने का गुणा करेंगे, -6m का। तो 6m का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यम यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो यहाँ कितना हो गया -6m² हो गया। यहाँ पे कितना 36 18 कितना हो गया यम 18m। अब यहाँ पे क्या हो गया 18m हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए हमने प्लस लिखा। अभी हमारा आंसर कितना हो जाएगा -6m² प्लस 18m। अब इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये माइनस है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब घटा दिया 27 में से 18 घट गया, कितना बच गया 9। कितना हो गया यहाँ पे 9m बराबर। यहाँ पे देख लीजिए कौन सी संख्या ज्यादा प्लस की, तो प्लस लिख लेंगे। अब अपना कितना बचा है -27 बचा। अब इसको हम आप देख लीजिए -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितना कैसे डिवाइड किए थे -6m लिख लेंगे। भागफल में लिखना जरूर, जितने से हम गुणा करेंगे यहाँ भागफल में नहीं लिखेंगे तो आपकी सवाल गलत हो जाएगी। अभी आप आ जाइए यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे, कितना 9m - 27। अगर हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे +9 का 9m माइनस कितना हो जाएगा 27। अब इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे 0, ये कट गया 0 0 0। दोस्तों ये चौथा सवाल था। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो भी एक बार मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूं। देख लीजिए m³ माइनस 9m² प्लस 27m माइनस 27 डिवाइड बाई कितना है m-3। अब इसको डिवाइड करने के लिए दोस्तों हम आपको एक चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे m³ है, m³ को m-3 से m को हम m³ में बदलने के लिए यहाँ पे पहले हम m² का गुणा करेंगे तो अपना m³ हो जाएगा। तो हमने गुणा करके आपको बताया, यहाँ पे गुणा कर दिया तो इतना हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए, माइनस करने के लिए हम यहाँ का चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करने के बाद अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने क्या किया माइनस लिख लिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये +3 है। अब ये चिन्ह पहले वाला भूल जाएंगे, यहाँ पे क्या है 9 है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे इतना आ गया, इसलिए हम फिर वापस दूसरी संख्या माइनस से, इसलिए हमने इसको बराबर माइनस का ही गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने -6m का गुणा करके इतना लिख दिया। फिर वापस हमारी संख्या यहाँ पे हमने गुणा करके आपको दिखाया 6m² हो जाएगा। 6m में 3 का करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 18m हो गया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, बचा अपना 9m - 27। अब यहाँ पे 9m 27 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो 9m - 27 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे और चिन्ह चेंज करने के बाद हम माइनस कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देते हैं भागफल में। अब क्या हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये बताया हुआ वेरिएबल डिवाइड इतना बड़ा एग्जांपल देके हमने आपको समझाया। भले मेरी वीडियो लंबी है, मैंने छोटी संख्या को आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तभी ये बड़ा आएगा। पहले छोटा आएगा आपको, फिर बड़ा आएगा। इसलिए दोस्तों जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान
जय किसान।